एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी तेज तर्राक और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि उसके विपरीत देवरानी शांत स्वभाव की थी। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, इस कारण दोनों ही बहुत दुखी और परेशान रहती थी। संतान प्राप्ति के लिए जो कोई भी उपाय और पूजा पाठ लोग बताते थे वे सब करती थी, लेकिन वे दोनों अभी तक संतान सुख से वंचित थी। एक बार उन दोनों को एक महिला ने बताया, गांव में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। कहते हैं कि उनके दर्शन करने मात्र से ही लोगों की कल्याण हो जाता है। वे जो भी उपाय बताते हैं उनको करने से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके आशीर्वाद से कई लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। तुम दोनों भी जाकर महात्मा जी से आशीर्वाद ले लो। ये सुनकर वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंच जाती हैं और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताती हैं। उनकी समस्या सुनकर महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारी समस्या का उपाय तो है पर बहुत कठिन है। कर सकोगी तुम दोनों? जी महात्मा जी, उपाय कितना ही कठिन क्यों न हो, हम दोनों उसे जरूर पूरा करेंगी। बस आप उपाय बताइए। महात्मा की बात सुनकर दोनों एक साथ बोल उठी। उनकी बात सुनकर महात्मा बोले, इस बार आने वाली अमावस्या को तुम दोनों 1 साल के अंदर के बच्चे के जन्म के समय के बाल लेकर आना, यानी जिस बच्चे का मुंडन संस्कार न हुआ हो। याद रखना, बाल कटे हुए न हो, जड़ से उखड़े हुए होने चाहिए। उन बालों में से एक ताबीज बना दूंगा, जिसे पहनने से तुम्हें वर्ष के अंदर ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। महात्मा जी को प्रणाम कर दोनों वापस घर आ गई। अब वे ऐसे बच्चे की तलाश में जुट गई जो 1 वर्ष का न हुआ हो और उनका मुंडन संस्कार भी न हुआ हो। सौभाग्य से उन्हें एक बच्चे का पता चला जो खेत में काम करने वाली महिला का था। अमावस्या का दिन आया तो दोनों खेत पर पहुंची और वहीं बैठकर इंतजार करने लगी कि महिला बच्चे के पास से हटे तो वह बच्चे के बाल ले सके। तभी महिला ने बच्चे को दूध पिलाकर चटाई पर लिटा दिया और उसके पास अपना बड़ा बेटा को बैठाकर खेत में काम करने चली गई। जब दोनों ने देखा कि महिला चली गई है तो वे बच्चे के पास आई और लड़के को कहा, जाओ खेत में, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है, तब तक हम बच्चे का ख्याल रखेंगे। लड़का चला गया। उसके जाते ही जेठानी ने जल्दी से बच्चे का बाल मुट्ठी में पकड़ कर नोच लिए, जिससे बच्चा तड़प उठा और बहुत जोर जोर से रोने लगा। उस दूध मुँहे बच्चे का करुण रुदन सुनकर देवरानी के आंसू आ गए। वह उसे गोद में उठाकर सिर को सहलाने लगी। तभी उसकी जेठानी बोली, अरे क्या कर रही हो, जल्दी से बाल उखाड़ कर चलो, नहीं तो वह महिला आ जाएगी। उसकी बात सुनकर देवरानी बोली, नहीं दीदी, ये काम मुझसे नहीं होगा। आप देख रही हैं ना कि आपके इस तरह से बाल नोच लेने से बच्चे को कैसे दर्द से छटपटा रहा है। अरे पागल हो गई है, ऐसे किसी भी बच्चे से ममता दिखाएगी तो कभी भी तू माँ नहीं बन पाएगी। तूने सुना नहीं था कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि इस उपाय में से हमें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। नहीं दीदी, भले ही मुझे संतान प्राप्ति हो ना हो, पर मैं किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। देवरानी ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर उसकी जेठानी चली गई। इधर देवरानी बच्चे को चुप कराकर महिला के आने पर उसे सौंप कर घर आ गई। शाम होने पर दोनों महात्मा के पास पहुंची और प्रणाम किया। महात्मा ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों बालक के बाल लेकर आई हो? यह सुनकर जेठानी ने तुरंत अपने हाथ आगे किए और बोली, जी महात्मा जी, आपके कहे अनुसार मैं बालक के बाल ले आई हूँ। फिर महात्मा जी ने देवरानी से पूछा तो वह बोली, मुझसे यह काम न हो सका। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी अबोध बालक के बाल नहीं उखाड़ सकती। जब जेठानी जी बच्चे के बाल उखाड़ रही थी तो उसे कितनी पीड़ा हो रही थी, जो मुझसे देखी नहीं गई। अब चाहे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो या न हो, पर मैं यह घृणित कार्य नहीं कर सकती। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, यह तो तुम दोनों की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। जिस स्त्री में हर बच्चे के प्रति ममता और वात्सल्य हो, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और को अहित न करे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। भगवान तुम्हारी मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। जल्द ही तुम्हारे गोद में बालक खेलेगा। वहीं जेठानी अपना सा मुंह लेकर आ गई।